आज का हमारा विषय है कलीसिया में एकता। पिछले रविवार हमने अध्ययन किया था कि विश्वासियों का चाल चलन कैसा हो ताकि कलीसिया में एकता बनी रहे, और उसमें हमने अध्ययन किया था कि हमारा नया जीवन होना चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में निरंतरता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के मानंद होना चाहिए। और अंतिम बात थी कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कलीसिया में एकता बनाए रखने के लिए एक मसीह में क्या गुण होने चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें यह समय दिया है कि आज हम तेरे सामने आकर तेरे वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर प्रभु, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान देना कि तेरे वचन की सेवकाई पवित्र आत्मा की अगुवाई में कर सकूं, और जो भी सुनने वाले हैं उनको भी तू आत्मा का प्रकाश देना, बुद्धि देना कि वो उसे सुने, समझें और सीखें और अपने जीवन में काम में ला सकें। प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों का 4 अध्याय, उसके 1 से 3 आयत। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सहलो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयत्न करो। जैसा कि हमने पहले भी बताया, फिर दोबारा बताता हूँ कि पौलुस इस समय रोम के अंदर जेल में एक बंदी है, और वहाँ से वो इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। ये पत्र एक सर्कुलर लेटर है, मतलब सारी कलीसियाओं में घुमाने के लिए है, किसी एक कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो सारी कलीसियाओं के लिए बल्कि सारे मसीहों के लिए लागू होने वाली चीज़ है। और हमने पहले देखा कि जो पहले पौलुस के जो इफिसियों के 6 अध्याय उसने जो लिखे हैं, उसमें उसने पहले 3 अध्यायों में डॉक्ट्रिन यानी शिक्षा के बारे में लिखा है, और आगे के जो 3 अध्याय हैं 4, 5 और 6 वो हमें देह की एकता रखने के लिए एक मसीह में क्या क्या गुण होने चाहिए इस बारे में बताता है। सो हम एक एक करके इन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो गुण एक मसीह में होना चाहिए वो है दीनता या मीकनेस। मुझे दीन होना है औरों के लिए। दीनता का अर्थ है घमंड ना करना। दीनता का विलोम है घमंड। मीकनेस या दीनता को अगर देखें हम तो इसमें कई गुण सम्मिलित होते हैं। अगर बिब्लिकली या बाइबल के अनुसार देखें, शांत स्वभाव, सज्जनता, धार्मिकता और आज्ञाकारिता। दीनता औरों के प्रति एक गुण है। दीनता गलीसियों 5:23 बताती है कि आत्मा का ये एक फल है। दीनता के विषय में यीशु ने हमें लूका 6:29 में शिक्षा दी कि जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मत्ती 11:29 में यीशु ने कहा, मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और उन्होंने कहा मुझसे सीखो कि दीन होना क्या है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह सताया गया था, थप्पड़ मारे गए थे, उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। मसीह देह की एकता के लिए हमें दीन होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम दीन नहीं हैं अर्थात घमंडी हैं तो कलीसिया में एकता नहीं हो सकती। घमंडी स्वभाव कभी एकता नहीं ला सकता। घमंड परमेश्वर में भी, घमंड परिवार में भी एकता नहीं ला सकता है। एक दफ़ा एक टूरिस्ट पार्टी जर्मनी गई थी, और वहाँ पर एक जो मुख्य संगीतकार या पियानिस्ट थे बीथोवन, उनके घर पे ये पार्टी गई थी। तो टूरिस्ट पार्टी वहाँ घर में पहुँची तो वहाँ पे एक पियानो था। उस पियानो को देखकर गाइड ने कहा कि आप में से कोई इसे बजाना चाहेगा। तो वहाँ पर लोग दौड़कर जाने लगे, लेकिन वहाँ पर एक
उदाहरण के लिए वहाँ पर एक और व्यक्ति था जो सफ़ेद बालों का था, दीनता से खड़ा हुआ था, और उससे कहा, गाइड ने कहा आप नहीं बजाना चाहेंगे? उसने कहा नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। जबकि वो एक अकेला ही उस समय था जो कि उस बीथोवन के पियानो को बजा सकता था, परंतु उसके अंदर एक दीनता थी। ये दीनता हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में घमंड होता है उनमें दीनता नहीं होती है। किसी को अपने गाने का, किसी को बजाने का, किसी को पदवी का, किसी को धन दौलत का, किसी का रंग रूप को, यहाँ तक कि प्रभु के अनुग्रह का भी घमंड होता है। लेकिन ये सब कलीसिया में एकता नहीं ला सकते। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक बहुत बड़े चर्च में एक पादरी की आवश्यकता थी, और वहाँ पर से एक जो बाइबल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से एक चतुर और योग्य नवयुवक को भेजा गया। वो नवयुवक ने जब देखा कि मुझे एक बहुत बड़े बाइबल सेंटर के अंदर, बहुत बड़ी कलीसिया में बुलाया गया है, तो वो एकदम घमंड से भर गया, और वो उस सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ स्टेज पर पहुंचा। स्टेज पर पहुंच के जब उसने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ है और इतने लोग इकट्ठे हैं, तो वो एकदम डर गया, कांप गया, थरथरा गया, और उससे कुछ बोला नहीं गया, और जो कुछ वो याद करके रट के आया था वो भी भूल गया, और वहाँ से वो अपमानित होकर नीचे उतरा। वहाँ पर जब नीचे उतर कर एक जगह खड़ा था, तो एक स्त्री ने, एक बहन ने उससे पूछा, उससे अलग से बात करके उनसे कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने जिस मनोस्थिति से आप जिस समय उस पर स्टेज पर से उतरे थे, अगर वही मनोस्थिति में आकर अगर स्टेज के ऊपर चढ़ते तो आप वापस उसी मनोस्थिति में आते। अर्थात कि यदि आप घमंडी स्वभाव लेकर ना चढ़ते, दीनता के साथ चढ़ते, तो वही दीनता के साथ आप वापस उतर सकते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो घमंड के कारण नीचे उतरा और उससे कुछ बोला नहीं गया, उसके समझ में कुछ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन बाद में जब उस स्त्री ने उसे कहा तो उसे समझ में आया कि नम्रता क्या होती है। बाइबल में दो लोगों को दीन कहा गया है, एक तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह तथा दूसरे मूसा। मूसा के लिए तो वचन में लिखा हुआ है गिनती 12:3 के अंदर कि मूसा पृथ्वी में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि मोसेस वॉज वेरी मीक अबव ऑल द मैन, मतलब वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा दीनता पृथ्वी के हर एक व्यक्ति से ज़्यादा थी उसके अंदर। और प्रभु भी उसके, परमेश्वर प्रभु यहोवा भी उसकी गवाही देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का गुण भी यही दीनता का था। दूसरा हम देखेंगे ये इफिसियों का 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में नम्रता गुण। नम्रता, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या है? ये क्वालिटी है जो एक हमें हम्बलनेस को बताती है। नम्रता अर्थात नम्र होना, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। नम्रता, ह्यूमिलिटी इज़ ए क्वालिटी दैट वन डिस्पोजेस टू वन सेल्फ। नम्रता खुद के लिए होती है। नम्रता किसी और को, दूसरे को उसके फ़ायदे या नाव के लिए नहीं होती, लेकिन वो अपने खुद के मन के लिए होती है, अपने स्वयं के लिए होती है। दीनता जो मीकनेस है, इट इज़ ए क्वालिटी दैट ए पर्सन डिस्प्लेज टूवर्ड्स अदर्स। दीनता में लोग या मनुष्य दूसरों के प्रति जो कुछ करता है व्यवहार, वो दीनता में आता है। और जबकि नम्रता उसके अपने स्वयं के लिए होती है। दीनता में बाधाएं औरों की तरफ से आती है, जबकि नम्रता खुद की ओर से स्वयं से बाधा आती है। दीनता और नम्रता में यही फ़र्क है कि दीनता तो औरों के लिए होती है, जबकि नम्रता स्वयं अपने लिए हम काम में लेते हैं। नम्रता का विलोम है कठोर होना। अगर आपका स्वभाव नम्र है, हर एक कोई आपको पसंद करेगा, जबकि कठोर व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहता। नम्रता का अर्थ है मृदु स्वभाव, दुर्बलता नहीं, यह दब्बूपन भी नहीं है। कलीसिया की एकता के लिए नम्र होना बहुत आवश्यक है। अगर एक दूसरे से कठोरता से व्यवहार करेंगे तो मेल मिलाप, एकता नहीं रह पाएगी, प्रभु की देह को नुकसान होगा। नम्रता द्वारा आप बड़ी आसानी से किसी को भी जीत सकते हैं।
विनम्रता के कारण हम लोगों को मसीह के पास ला सकते हैं। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है तो लोग आपके पास आना या आपके सुनना या आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखेंगे आप में नम्रता नहीं है, लेकिन आप घमंडी एक स्वभाव के हैं। सो नम्रता का अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन झुकना। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सो तीसरी बात जो पौलुस ने उस इफिसियों के 4 अध्याय और दूसरे आयत में लिखी है, धीरज। धीरज क्या होता है? धीरज है पेशेंस, सहनशीलता या लॉन्ग सफरिंग। सफरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत के लंबे समय तक दुख को सहना। 2 तीमुथियुस 4 और 2 में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, वचन का प्रचार कर और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे। डांट और समझा, अर्थात वचन की शिक्षा भी हमें सहनशीलता से देनी है, ना कि डांट डपट से। प्रभु के लोगों को डांट सकते हैं, उलाहना दे सकते हैं, समझा सकते हैं, पर पूरी सहनशीलता के साथ, अन्यथा कलीसिया में एकता बनी नहीं रहेगी। कई अगुआ स्टेज पर खड़े होकर बड़े क्रोधित रूप से लोगों को डांटते हैं, उग्र हो जाते हैं। इस तरह से प्रभु के नाम को निंदा मिलती है और प्रभु का वचन का प्रचार भी व्यर्थ हो जाता है। अतः कलीसिया में सभी को धीरज धरना चाहिए और अगुआओं को विशेष तौर पर, क्योंकि उसे स्वयं एक उदाहरण बनना होता है। सो हमने कुल मिलाकर ये देखा कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम धीरज रखें। सहनशीलता या धीरजवंत होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, धीरज नहीं है, तो हम दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, और यदि देते भी हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लोग हमारे जीवन को देखते हैं। एक दफ़ा एक प्रचारक पर्चियाँ बांट रहे थे प्रभु के वचन की, तो उसने एक पर्ची एक अनपढ़ व्यक्ति को दी। उस अनपढ़ व्यक्ति ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं आपके जीवन को देख सकता हूँ। सो हम देखते हैं कि लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई को, हमारी योग्यता को, हमारे धन दौलत को, हमारे रंग रूप को नहीं देखते, लेकिन लोग हमारे जीवन को देखते हैं। यदि हमें सचमुच परमेश्वर के शिष्य होने के नाते प्रभु के वचन का प्रचार अगर करना है और लोगों को प्रभु के पास लाना है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु जो पौलुस ने कलीसिया को लिखा इफिसियों 4:2 में, कि प्रेम से एक दूसरे को सह लो, जो कलीसिया की एकता के लिए आवश्यक है। फोरबियरेंस, एक दूसरे को सहना। इफिसियों 6:9 में लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, यानी स्टॉप थ्रेटनिंग। यदि ठीक है, आप मालिक हैं, स्वामी हैं, आप ऊंचे पद पे हैं, लेकिन आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, आप उनको धमकियां नहीं दें, उनको प्यार से डील करें, क्योंकि यही गुण हमारे लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए होता है, अर्थात उनकी बातों को सहन करके। इम्पोर्टेंट सबसे बात है कि यह कलोसिया 3:13 लिखता है, कोलोसियन 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। कलीसिया में झगड़े इसीलिए बढ़ते हैं कि विश्वासी एक दूसरे को सह नहीं पाते, माफ़ नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप एकता नहीं रह पाती है। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं 5वीं बात, इफिसियों 4:3 में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अतः यदि अंतिम बिंदु में पौलुस लिखता है, हमें शांति तथा मेल मिलाप के साथ आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 13:11 में लिखा है, अतः भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो। सो फाइनली हम देखते हैं कि कलीसिया में एकता रखने के लिए हमें दीनता, नम्रता, धीरज तथा एक दूसरे को सहते हुए आत्मा की एकता बनाए रखने का
प्रयत्न करना चाहिए। इससे प्रभु की देह अर्थात हमारी सबों की उन्नति होती है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस ने जो बातें इफिसियों की पत्री में लिखी वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है कि हम प्रभु के जीवन को अपने जीवन के द्वारा दर्शाएं, और हम प्रभु के काम में तभी आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारे जीवन के अंदर कुछ बातों को हमने देखा कि हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होना चाहिए, और हमें एकता के बंधन के अंदर रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सो प्रभु हम सबों को तौफीक दे, आशीष दे, और हमें सचमुच इस योग्य बनाए कि हम पौलुस के उस बंधु होने के बावजूद जो उसने हमारे लिए लिखा उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान प्रभु, जीवित परमेश्वर, हमारे सहायक पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी बढ़ाई करते हैं। प्रभु जी, तूने आज हमें वचन दिया है कि हमें किस प्रकार से कलीसिया के अंदर एकता बनाए रखने के लिए हमारे जीवन के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। और हमने देखा प्रभु, हमें दीन होना है, हमें नम्र होना है, हमें धीरज रखना है, हमें सहनशील होना है। प्रभु, ये सारे गुण हमारे अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, और प्रैक्टिकल रूप में यीशु ने उनको बताया था। सो ये हमारा जीवन प्रभु का है, प्रभु की आज्ञा मानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसी प्रकार से हमारा जो जीवन का जो पड़ाव है उसके अंदर हमें इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु हमारी सहायता करे कि इन गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात कर सकें, ताकि हम अपने प्रभु को महिमा दे सकें। सो इस प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।